वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, आज का हमने स्पेशल सेशन रखा है नीलम जी के लिए। वो अपने ध्यान की यात्रा के बारे में बताएंगे और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बताएंगे। तो आज आज और आज हम सिर्फ नीलम जी को सुनेंगे। सो वेलकम है नीलम जी, आपका थैंक स्वागत यू। है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको कहूंगी कि बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, बीच में जी कहीं आपको ऐसा लगे। ठीक है, ओके। ठीक है, ओवर टू तो यू नीलम जी, शुरू करें थैंक अपने एक्सपीरियंस ध्यान के। थैंक यू सो मच। और एक बार ये भी बता दीजिए कि ध्यान एक ऐसी शक्ति है जिससे सब कुछ हो सकता है। हाँ, बीच में आ जाएगा सब कुछ जब एक्सपीरियंस। ठीक है। हाँ, तो मैं सबसे पहले इस मंच का धन्यवाद करती हूँ और मीना जी का, जो इतनी सबको अवेयर कर रही हैं, इतनी सेशंस रख रही हैं, और आज मुझे भी यह मौका मिला है। तो बहुत दिल से आपको आभार और धन्यवाद। और मेरी ध्यान की यात्रा, मेरे अनुभव में मोस्टली तो 3 या 4 साल हुए मुझे, जितना मैं जुड़ी हूँ ज्यादा ध्यान से। मगर मेरी जर्नी शुरू हो गई थी पहले ही, बचपन में ही। मेरी मदर जाती थी इसमें, सिंगिंग करती थी, तो इसमें जाती थी भजन मंडली में। तो मैं भी जब वहां जाती थी और भजन जब कर रहे होते थे तो मैं वो खुद ही ध्यान में चली जाती थी। तो एक ध्यान में जाना, और उसके बाद में कहीं पे ध्यान हो रहा होता, तो मैं बहुत छोटी थी, पर उस ध्यान शब्द को ही सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक मन में एक फीलिंग होती थी कि यह ध्यान शब्द है क्या, और मुझे भी ध्यान करना है। तो बचपन से ही यही चाहत थी। और अभी जो मेरी जर्नी है उसमें यही मेरा मकसद है शायद, इसलिए मैं इस ध्यान की यात्रा से जुड़ी। तो कल हमने एक चैप्टर किया रोंडा बर्न का, मैजिकल हेल्थ से लेकर। तो उसी से रिलेटेड मेरी भी जर्नी है, कि हमने देखा कि सबसे बड़ी नियामत है हमारा शरीर। हमारा शरीर जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास। मगर हम इस शरीर को भूल जाते हैं, और हम इस दुनिया में आकर, इस चकाचौंध को देखकर कुछ ना कुछ बटोरने की कोशिश करते हैं जो बाहरी दुनिया से रिलेटेड होता है, और अपने भीतरी दुनिया को भूल जाते हैं। और हमारा जो मकसद होता है, जो हमारे परमात्मा के गुण होते हैं, उनको भूलकर हम अपनी जर्नी तय करना शुरू कर देते हैं, कि दूसरों ने हमें जो कहा उनके द्वारा हम अपने जो भी हमारी जर्नी होती है उनको ही हम समझते कि यही हमारी सही यात्रा है, जो सब कह रहे हैं, जो समाज कह रहा है, या जो घर वाले कह रहे हैं। तो इसी तरह मेरी भी जर्नी चल रही थी। और अच्छा था, मतलब बचपन भी अच्छा था, प्यार भी मिला, सब कुछ मिला। मगर सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, या सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य को ऐसा लगता है कि कम है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो शादी हो गई। मगर शादी होने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुंबई में मेरा कोई नहीं है, और मैं इतने दूर आई हूँ, तो मैं अकेली हूँ। तो एक तो यह फीलिंग थी मेरे अंदर, जो मेरा मुझे आज महसूस होता था जब इस जर्नी को मैं तय कर रही थी। और इस जर्नी के चलते चलते फिर भी मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की, बहुत सारी ऐसे अपने आप को बिजी रखा, अपनी जॉब में, अपने काम में, या अपने जो भी घर के काम है उन सब में। तो वो भुला देती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। और हुआ क्या कि यह जर्नी चलते हुए मेरी, मैं एक तो एलआईसी का काम करती थी ऑफिस में, इंश्योरेंस का काम करती थी, और दूसरा मैं घर पे योगा क्लासेस लेती थी, और उसी के साथ में थोड़ी सी मेडिटेशन भी करवाती थी। मैंने ये कोर्स किया हुआ था 2000 में दिल्ली में, पर्सनल डेवलपमेंट और ब्यूटिशियन का कोर्स। तो उससे मुझे यह बहुत ही अच्छी एक नियामत मिली हुई थी, और मुझे पसंद भी था योगा करना, ध्यान करना, ये सब चीजें मुझे पसंद थी। तो इनको लेके मैं चलती रही, और अपने इस जर्नी के साथ में भी मैंने कायम रखा इन सब चीजों को। तो एक दिन ऐसा बदलाव आया मेरी जिंदगी में
कि मेरी डॉटर की स्टडी चल रही थी हिमाचल में। तो मुझे कुछ समय के लिए वहां पे रुकना पड़ता था और कुछ समय मैं मुंबई में रहती थी। तो अभी मैं मुंबई में आई हुई थी, 2019 का यह अप्रैल या मई का समय था। और यहाँ से मैं गई। तो यहाँ पे अच्छी एक रिट्रीट दी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने, जो किट्टी की हमारी लेडीज थी सारी। तो खूब इंजॉय किया, और उसी इंजॉय को लेकर मैं गई थी। और वहां पर भी हम हिमाचल में, मेरी जो फैमिली है, मेरी सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, सबके साथ हम हमेशा कोई ना कोई ट्रिप बनाते थे कि हिल एरिया में कहीं ना कहीं 15 दिन का या 1 महीने का हम ट्रिप रखते थे। तो वैसे ही हम निकल जाते थे, और नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल था शरीर, एक्टिव थी, योगा करती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो हुआ क्या कि मुझे भी पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में। जब हमने एक दिन ऐसे ही एक ट्रिप प्लान किया, तो ट्रिप के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन थी वह तो मैंने फॉलो करी ही। पर उसके फॉलो करते हुए भी जब हम ट्रिप पे जा रहे थे, तो 3 4 दिन से बारिश हो रही थी, जुलाई का महीना था। और बाकी सब और भी लोग थे मेरे फैमिली के, मेरी डॉटर भी थी साथ में। जब हम जा रहे थे तो चलते चलते जो हिल एरिया था उसमें बारिश, और इतनी चढ़ाई थी कि चढ़ते चढ़ते मेरा सांस फूलने लगा। और सांस जब मेरी बॉडी में जैसे कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, तो चलते चलते मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं तो एक पहाड़ की लड़की हूँ और मैं यह सब कर सकती हूँ, आसानी से कर सकती हूँ, मैं भी चढ़ सकती हूँ। तो मैंने वो अपने लिए एक ऐसा जज्बा रखा कि मुझे इनके साथ में पहुंचना ही है अपने डेस्टिनेशन पर, क्योंकि ये मुझे अच्छा मौका मिला है जहां पर भी जा रहे हैं। तो रास्ता टफ था, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी ट्रेवल भी नहीं किया था, वो रास्ते में मैं कभी गई नहीं थी। तो चलते चलते ही मेरी बॉडी में ऐसे कुछ डैमेज होने लगा। पहले तो बॉडी स्टिफ हुई, और 4 घंटे का वह रास्ता था। जब मैं वहां तक पहुंची जहाँ पे भी हमारा डेस्टिनेशन था, एक मंदिर था, वहां पर पहुंचे, तो मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी थी। पर तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, कि ऐसे ही थकान होगी या मसल पेन होगा। तो इस बात को मैंने नॉर्मल लिया। मतलब वही ना, जब हम कहते हैं कि कल हमने एक चैप्टर किया, तो उसमें हम वही बात कर रहे थे कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम अपने शरीर को, जो इतनी बड़ी नियामत हमें मिली है, इसके बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाते कि वो शरीर भी अपनी भाषा बोलता है। तो वहां पे जो भी जितना समय हमने बिताना था बिताया, और मुझे टफ हो रहा था, नीचे बैठना या चलना भी मुश्किल हो रहा था वहीं पे। मगर उसके बाद में मैंने ऐसे सोचा कि अभी तो उतरना ही है। अभी तो एकदम मामूली सा काम है कि आते टाइम में मुझे टफ लगी चढ़ाई, और जाते टाइम में तो बहुत इजी है कि उतरना ही है। मगर वो जो सोच थी वो मेरी सही नहीं थी। और वहां पे रास्ता ऐसा था कि कोई घर नहीं, बीच में कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, बारिश थी, साथ में रास्ता भी खराब था। तो जब उतरने लगी तो मेरी बॉडी में पूरे जितने जॉइंट थे, वो पूरे जॉइंट जैसे हथौड़े की जोर जोर से मारते हैं वैसे आवाजें आने लगी। और थोड़े ही दूर चलने के बाद में मेरी टांगे पूरी बेंड हो गई, टेढ़ी हो गई। जैसे एक रबड़ या कुछ भी चीज है ना, सीधी है तो वो पूरी बेंड हो जाती है, वैसे बेंड हो गई मेरी टांगे। वैसे ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि अंदर से कुछ टूट रहा है, अंदर से टूट रहा है। और वो जॉइंट्स, हर एक जॉइंट, पहले घुटने का जॉइंट, नीचे जितने भी जॉइंट थे उनमें से आवाजें आने लगी। और जब हमने चाहा कि बीच में कुछ कहीं पे बैठा जाए या कहीं पे आराम किया जाए, तो वो मैं बैठ ही नहीं पाई। मैं वहां जरा भी बैठ ही नहीं पाई। और जो 4 घंटे का रास्ता था उतरने का, वो मुझे और ज्यादा समय लगने लगा, और अंधेरा होने को था, रास्ता बहुत खतरनाक था। तो यही सोच थी कि कैसे भी मुझे पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है। और वो शरीर डैमेज हो रहा था, मगर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, और एक वहां तक पहुंचने के बारे में ही सोचा कि मुझे बस पहुंचना ही है। तो कभी कभी
हम ऐसा कर देते हैं कि जो बात सही है, जो हमें अनुभव हो रहे हैं, और जो शरीर हमें कह रहा है, और इतनी हमें तकलीफ हो रही है, तो आप किसी से हेल्प मांग लो, या कुछ रास्ता और निकल आए। तो मैंने उस समय में ऐसा ही सोचा कि मैंने गलती की कि मैंने किसी को बोला नहीं। एक दो बार बोला भी तो लकड़ी का सहारा लेके चली या कुछ हुआ, मगर वो सिचुएशन मुझे अभी भी याद आती है। तो वो बहुत ही एक खतरनाक सीन था। और उसके बाद में जब उतर गई, पहुंच गई नीचे, तो मुझे फीवर था और मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ था। तो एक दो दिन घर पहुंचने के बाद में मैं उतर नहीं पाई, मैं एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाई, एक भी सीढ़ी उतर नहीं पाई। तो इतनी हालत खराब हो गई कि 3 दिन मैं घर के अंदर ही रही। तो फिर कोशिश की कि थोड़ा सा चलूं या हिम्मत करूं, कि ऐसे तो मैं बैठ नहीं सकती। और मैं डेली 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी वहीं पे, और इतना अच्छा हिल वाला एरिया और रोड्स वहां के। तो वो सब देख के मन कर रहा था कि मैं चलूं चलूं, मगर मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो जब मैं चल नहीं पा रही थी तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया 3 दिन के बाद, कि ये तो कुछ और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ एक्सरे वगैरह हुए, कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उन्होंने 20 दिन के लिए मुझे कहा कि 20 दिन आप मेडिसिन लो, मगर आपको एक भी स्टेयर उतरनी चढ़नी नहीं है बिल्कुल भी। जो भी एक्सरे में कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी, डैमेज हुआ था घुटना शायद, और भी कहीं पे कुछ फर्क पड़ा था। मगर 20 दिन का जो टाइम पीरियड डॉक्टर ने दिया था, मेडिसिन दी थी, 20 दिन कंप्लीट करने के बाद में मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई। मुझे आराम नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक 1 मंथ की और फिर मेडिसिन दे दी, और दूसरे डॉक्टर का के बाद पास गए। तो वहां से भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने भी वही कहा कि 1 मंथ आप देखो, फिर 3 महीना बोल दिया, फिर 6 मंथ। उसी बीच मुझे आना था मुंबई, और मुंबई में आ नहीं पाई। मैं आ ही नहीं पाई, और मैं इतनी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई कि मुझे पकड़ के चलाना पड़ता था। और मैं छोटी सी स्टेयर भी बोलते हैं ना कि 1 फुट तो ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना सा गैप भी मैं क्रॉस नहीं कर पाती थी। और ना तो टांगे मोड़ सकती थी, और ना कुछ ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ सकती थी। इतनी मेरी कंडीशन हो गई थी। तो ये सब करते करते यहाँ पे मुंबई में मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप आ जाओ, यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो मैंने इनको बोला कि मैं आ नहीं सकती हूँ अकेले, आप लेने आ जाओ। जब इन्होंने ये सुना तो ये भी थोड़े घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया होगा कि चल ही नहीं सकती है। तो वहां के डॉक्टरों ने भी बोला कि आपके लिए हिल एरिया अभी सेफ नहीं है, और यहाँ पे आप रोड में भी चलोगे तो अप डाउन होगा, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप मुंबई में जाके ट्रीटमेंट कराओ। और यहाँ आ गई, और इस उम्मीद से, हमेशा ही सबको उम्मीद होती है कि यहाँ आकर वो ट्रीटमेंट मेरा हो जाएगा, अच्छा होगा। तो फिर से स्टार्ट हो गई जर्नी। फ्लाइट से आई, पर मुझे उस समय पता नहीं था कि व्हील चेयर भी कोई होती है, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा था। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि व्हील चेयर के ऊपर मुझे चलने की इतनी नौबत आ जाए। तो जब मैं आ रही थी तो मैं अपना सामान कैरी नहीं कर पा रही थी, मैंने किसी से हेल्प ली। और मेरे हस्बैंड ने जब देखा वहां पे कि मैं गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रही हूँ, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सीधा अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का। और हम अर्ली मॉर्निंग चले गए, टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए, सब कुछ ठीक हुआ। तो उन्होंने भी वही बोला कि आपको 3 महीने का रेस्ट करना है, और थोड़ी सी इंजरी है अंदर, और मल्टीपल जॉइंट्स में इंजरी हुई है। ये एक एक्सीडेंट है। आप भले ही आप नहीं गिरे हैं, पर फिर भी इंजरी है। तो इस इंजरी को, ये हड्डियां हैं, इसके लिए खिलवाड़ नहीं करना है आपको इनके साथ में। आपको इनको हील होने देना है, और उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है आफ्टर 2 या 3 मंथ के बाद में। तो वो ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद में हिंदुजा हॉस्पिटल और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे यहाँ मुंबई में, सब जगह गए, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेडिसिन का इन्फ्लेमेशन और पेन उसके बाद में और बढ़ता गया, और इतनी हालत खराब हो गई कि मेरे शरीर का
जो लेग का पार्ट था वो पतला होने लगा। अब मैं देख देख के हैरान होने लगी कि ये क्या हो रहा है। और डॉक्टरों ने बोला कि वाटर थेरेपी के लिए बोला कि आप पानी में चलो तब आप ठीक होंगे। बहुत सारे और ट्रीटमेंट बताए, वो वैसा करो। फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि आप वैसे करो। वो सब कर रहे थे। और वही चलते चलते ये सब ट्रीटमेंट चल ही रहा था। 2020 की बात है, जब कोविड का समय था। जनवरी का मंथ था कुछ तो, जैसे कुछ सूर्य ग्रहण था उस समय। लोहड़ी का समय था 14 फरवरी का, उसी दिन हमको जाना था फिर से हिमाचल। और उस समय में मुझे कुछ पिरामिड दिखने लगे, और बार बार सपने में पिरामिड आने लगे। तो मैं बार बार सोच रही हूँ कि पिरामिड मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो सकता है कि मैं पिरामिड क्यों देख रही हूँ बार बार। फिर मैं भूल गई। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, हिमाचल चली गई फिर से, कि वहां पे डॉटर के एग्जाम थे, फिर से हम 3 महीने में आने वाले थे। मगर वहां पे कोविड शुरू हो गया, तो मैं वहां पे, मुझे रुकना पड़ा 1 साल। और मेरी हालत और खराब, क्योंकि कोविड के दौरान ट्रीटमेंट करना मुश्किल था। और मेरी हालत और बदतर होने लगी। मगर इसी बीच मैं श्री श्री रविशंकर से जुड़ी हुई थी। ये करती थी, सुदर्शन क्रिया करती थी, और मेडिटेशन करती ही थी। तो मैंने इसको पकड़े रखा, मेडिटेशन को, कि मेरा रास्ता यही है, मेडिटेशन ही है। क्योंकि मेडिसिन से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो कुछ तो बात है। मैंने वह कंटिन्यू रखा, अपनी वो सुदर्शन क्रिया और जो भी सब चल रहा था वो कंटिन्यू रखा। और फिर मैं एंड में आ गई, मुंबई आ गई। तो यहाँ पर फिर से कि अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे, अभी ये कराएंगे, न्यूरो कुछ तो न्यूरो सर्जन या कुछ और भी थेरेपी ऐसी करवाई। मगर वहां पे डॉक्टरों ने मुझे क्या बोला कि आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, और आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल बंद है। आप कुछ भी नहीं खा सकते। और टेस्ट में जब देख रहे हैं तो टेस्ट बिल्कुल ठीक है। ना मेरा बीपी और भी कोई टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ चीजें बंद हो गई हैं। मगर मुझे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। और फिजियोथेरेपिस्ट भी यही बोल रहे हैं कि हमने पहला केस देखा कि जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हुए वो ठीक ही नहीं हो रहा है, और हम भी हार गए हैं। तो एक दिन उन्होंने भी यही बोला कि आप मेडिटेशन करो। और जो मेरे ऑर्थो वाले डॉक्टर थे, अभी उन्होंने भी यही बोला कि आप ना मेडिटेशन करो। बस आपको ये जो आप योगा करते हैं, उन्होंने मुझसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई वहां पे कि क्या क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्होंने वहां पे करेक्शन कराई कि आप ये कंटिन्यू रखो। और वैसे ही मैं कंटिन्यू रख रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। सुदर्शन क्रिया, मतलब बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि पेन इतना था कि मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी। बोलते हैं ना कि जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो वो माइंड भी काम करना बंद कर देता है। कि अब घर चलाना, एक जगह बैठ गई दूसरे के सहारे पे आ गई, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि अब घर भी कैसे चलेगा, कैसे मैं अपनी जिंदगी चला पाऊंगी। तो एक संकल्प किया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। या तो मुझे इस दुनिया से जाना है, या तो अच्छे से जीना है। अभी क्या सोचा है। और मैं मन ही मन, भगवान कौन है मैंने नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं है कौन है भगवान, क्या है। और मैं बातें करने लगी कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, नहीं तो इस दुनिया से मुझे ले लो। मुझे रहना ही नहीं है इस दुनिया में, नहीं तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ रहने का। तो ऐसे ही मेडिटेशन करती थी। मगर कैसे करती थी, आज जब दिन में यह बात हो रही थी कि क्या मैं सो के मेडिटेशन करूं, तो मैं भी सोकर ही करती थी। क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी। मेरे गले में पट रहते थे, पट्टा था कमर में, पैरों में। तो उनको चढ़ाना या उनको पहनना भी मेरे लिए टफ हो जाता था, और मैं सो के ही मेडिटेशन करती थी। तो एक टेक्निक थी पता कि सांसों पे ध्यान देना है। अभी तक मैं कोई पीएमसी या पीएसएसएम से नहीं जुड़ी थी।
तो रात को ऐसे ही मेडिटेशन कर रही थी, और जब सोने का समय आया तो लेट के कर रही थी। तो लेटे हुए ही मुझे एक आवाज आती है, डू पिरामिड मेडिटेशन। और यह आवाज कोई इंडियन लेडी की आवाज नहीं थी, एक ऐसा लग रहा था कि यूएस या बाहर आउट ऑफ इंडिया की कोई लेडी है। वो मुझसे कोई बात कर रही है मेडिटेशन में। डू पिरामिड मेडिटेशन, यह शब्द एक दो या तीन बार मुझे सुनाई दिए। तो मैं हैरान हुई कि ये शब्द बार बार क्यों गूंजे जा रहे हैं, मेरे कान क्या ऐसा सुन रहे हैं क्या? पिरामिड मेडिटेशन क्या होता है मुझे नहीं पता। मैंने तो नॉर्मल मेडिटेशन की है, पर ये पिरामिड मेडिटेशन बार बार क्यों शब्द सुनाई दे रहा है मुझे कुछ पता नहीं। और जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठी तो मैं सर्च करने लगी कि पिरामिड मेडिटेशन होता क्या है। और ऐसे ही सर्च करते करते मैंने अपने एरिया में यहाँ पे कहीं पे पिरामिड मेडिटेशन है क्या सर्च किया गूगल पे। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं आया। और मैं सर्च पूरी मुंबई में डाला कि पूरी मुंबई में कहीं पे कोई ऐसा सेंटर है जो पिरामिड मेडिटेशन करवाता है। तो वहां पे एक सामने एक आया, देव ज्योति पिरामिड। और वहां का नंबर मैंने ले लिया, वो लैंडलाइन नंबर था। और वो नंबर मैंने मॉर्निंग में नोट कर लिया। मगर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी उस नंबर पे कॉल करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑलरेडी करवा चुकी थी। फिजियोथेरेपी थेरेपी चालू थी। एक वो न्यूरो का जो ट्रीटमेंट था वो मेरे हस्बैंड लेके जा रहे थे डेली, तो वो भी स्टार्ट था। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चल ही रहा था। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट जब चल रहे हों तो आप एक और जगह पे जाने के बारे में सोचे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। और घर वालों के साथ भी कैसे बताया जाए कि मुझे और कुछ करना है। तो मन में तो था कि ये कुछ रास्ता है मेरे लिए, कुछ तो कहा जा रहा है पिरामिड मेडिटेशन। तो यही टाइम था, 5 बजे का टाइम। यही जहाँ पे मैं आज बैठी हूँ यही जगह थी। और मैं चाय ही पी रही थी, मेरी डॉटर भी साथ में थी। तो मैंने वो नंबर डायल कर लिया, और उठाया नहीं किसी ने। तो मैंने एक दो बार डायल किया और किसी ने कोई उठाया ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया कि मेरे ये पता नहीं दिल में क्या चल रहा है, माइंड में क्या घूम रहा है कि पिरामिड मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं होता है, छोड़ दो। और मैंने वो छोड़ दिया कि कोई तो फोन उठा नहीं रहा है, ऐसे ही होगा कोई सेंटर। अभी सेम थर्सडे का दिन था, और सेम डे फ्राइडे को दूसरे दिन वही टाइम पे कॉल आता है कि आपने इस नंबर पे कल कॉल किया था। मैं राम बाबू बोल रहा हूँ पिरामिड देव ज्योति से। तो मुझे एकदम याद आया, हाँ मैंने कल कॉल किया था। तो उन्होंने बोला कि आपको ये नंबर किसने दिया है? मैंने बोला मैंने खुद सर्च किया गूगल पे। तो उन्होंने पूछा क्या आपको क्या जानकारी चाहिए? तो वही कि पिरामिड मेडिटेशन होती है क्या? बोले हाँ हमारे यहाँ पिरामिड है और हम मेडिटेशन करवाते हैं। तो आप संडे को आ जाओ, 5 to 7 का टाइम है, इवनिंग में। तो वो अपॉइंटमेंट उन्होंने दे दिया। उसके बाद में मुझे फिर डाउट रहा कि पता नहीं ये कितना कॉस्टली मेडिटेशन है, ये क्या चीज है। तो कम से कम मैं एक बार फिर से पूछूं, और मैंने फिर दोबारा कॉल किया, उन्होंने बोला फ्री है। तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि इतना सब ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और मैं अब घर में बोल सकती हूँ कि ऐसे मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया है। मेरे हस्बैंड को बोला और उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है चलते हैं। मंडे का दिन था, और जब हमें जाना था पिरामिड तो ये गाड़ी की सर्विस कराने चले गए। और शायद इनको याद था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि भूल गए। और मैं तैयार हो चुकी थी 3 बजे ही, और ये नहीं आ रहे थे। तो मैंने कॉल किया कि हमें मुलुंड जाना है। और मुलुंड का नाम ही सुना था, कभी गई नहीं थी पहले, क्योंकि कांदिवली और मलाड और इसके आगे मैं कहीं पे गई ही नहीं हूँ। और मीरा रोड में आई थी तो मीरा रोड में ही है। और मुलुंड का पता ही नहीं था, जाना भी कहाँ से, कैसे जाना है, और कौन सा रास्ता है। तो इन्होंने बोला कि मैं आ जाता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। और जब हम चले, यहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो ड्राइवर ने बोला कि मेरे पास गूगल मैप नहीं है, थाने तक मैं जाऊंगा, उसके आगे आप मुझे रास्ता दिखा देना।
बता देना कहाँ पे जाना है। और मैं, वो था कि एक ध्यान में मैं बैठी रहती थी, अपने आप से करती रहती थी, और मैं उसमें गाड़ी में भी वैसे ही ध्यान करने बैठ गई। और ध्यान कर रही हूँ और थाने पहुंच गई। थाने पहुंचने के बाद में जब ड्राइवर बोल रहा है कि आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है, आप बताओ। अभी मैं उनको यहाँ पे गाइड कर रही थाने, हूँ कि थाने बता दो, थाने की जगह का नाम है मुंबई के पास। वो थाने एरिया है। मुंबई में हाँ। एक जगह है, हाँ। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, इसलिए वहां से मैं उनको गाइड कर रही हूँ कि यही रास्ता है, आप आगे चलते जाओ और आगे से ऊपर से फ्लाईओवर से लेना और आगे चलते जाना। तो मैं आंखें बंद करी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये बोल क्या रही है, इसको कैसे पता चल रहा है कि रास्ता यही है, और ये कभी आई नहीं है इस तरफ। तो ऐसे ही चलते गए और आगे जब मुलुंड का वो ब्रिज आता है ऊपर से, तो मैंने फिर से बोला कि आप अभी ना ऑटो नीचे से लेना, लेफ्ट साइड में ही पिरामिड है। और मुझे भी नहीं पता मैं ये सब कैसे बोल रही थी, मुझे भी नहीं पता। और वैसे ही क्रॉस हुए तो लेफ्ट साइड में पिरामिड था। और जैसे ही पिरामिड में पहुंचे तो मेरा सिर झुक गया पिरामिड में। ऐसा लगा कि कोई रिश्ता है इस पिरामिड के साथ में, कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे होते हैं ना, वो भी हमें ढूंढ रही है। तो वो पिरामिड मुझे बुला रहा था, या मैं पिरामिड के पास जाना चाहती थी, ये मुझे समझ में नहीं आया, और मेरा सिर वहां पे झुक गया। तो जब मेडिटेशन तो रविशंकर जी की कर रही थी, और अपने आप भी जो भी आता था वो सब कर रही थी। और वहां पे जाके जब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन सुनी, उन्होंने मुझे सोफा या सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया कि आपको अगर नहीं बैठने को होगा तो आप लेट भी सकते हैं, पीछे आप लेट के मेडिटेशन करना। मगर वहां पे एक क्रिस्टल का कुछ पिरामिड बनाया जा रहा था अंदर, और मुझे वो देख के अच्छा लग रहा था, बहुत सारे क्रिस्टल रखे हुए थे। और मैं बैठ गई, मैंने बोला मुझे चेयर पे बैठना है, और इस पिरामिड की एनर्जी, और बैठी हुई बिल्कुल सेंटर में मुझे सीट मिली, वहां पे बैठी हुई थी। और उन क्रिस्टल्स को मैं देखती रही, और जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि आंखें कोई ना खुलेगा, और बिल्कुल सांसों पे ध्यान देना है, और जब तक हम ना कहें आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। और मैंने आंखें बंद करी, और बंद करते ही वो क्रिस्टल जो थे मैं जिनको देख रही थी ना, वो सारे उस पिरामिड के चारों तरफ, जो अंदर पिरामिड बनाया था उसमें वो सर्कल काटने लगे, वो गोल गोल घूमने लगे। अब गोल गोल घूमने लगे, उसके बाद वो मेरे ऊपर ऐसे चक्कर काटने लगे। अब मेरी आंखें बंद है, और मैंने सोचा मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ, एक बार मैं आंखें खोल के देखती हूँ कि ये मेडिटेशन है या कुछ और ही तो नहीं है। मैंने आंखें खोल दी और देखा तो सब वैसे ही है सामने। तो फिर से मुझे बोला कि आप आंखें प्लीज बंद कर लो। अभी फिर से वो दोबारा फिर से हुआ कि जो क्रिस्टल थे उनकी तरफ से मुझे वो व्हाइट लाइट आने लगी। मुझे व्हाइट लाइट का कोई पता नहीं, मुझे किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं, या कभी कोई अनुभव हुआ भी होगा तो मैं उन अनुभवों के बारे में जानती नहीं थी। बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं था कोई भी अनुभव होते भी होंगे तो वही हो रहा था, और मैं अचंभित थी कि ये सारे क्रिस्टल से मेरे पास ये व्हाइट लाइट से पूरी बौछार हो रही थी मेरी बॉडी पे। तो ये कैसे हो रही है? मैंने फिर से आंखें खोल दी, क्रिस्टल फिर से अपनी जगह पे। और अब मैंने संकल्प किया कि अब मैं आंखें खोलूंगी ही नहीं, और नहीं तो मेरा इतनी दूर से आई हूँ और आने का मौका मिले ना मिले, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंच पाई हूँ। तो मैं फिर से आंखें बंद करके बैठ गई। और जैसे ही आंखें बंद थी मेरी, और उसके बाद में पिरामिड की छत पे, एकदम जो टॉप है बाहर, मैं अपने आप को भी वहां पे देख रही हूँ बाहर, और बाहर जीसस फ्लाई कर रहे हैं फेदर के साथ में, पूरे जैसे नॉर्मल बॉडी जैसे होती है ना, कि हम और आप कैसे देख रहे हैं अभी एक दूसरे को, तो वैसे मैं देख रही हूँ कि वो फ्लोट कर रहे हैं उस कोने के ऊपर, जो पिरामिड का कोना होता है। देखो यहाँ पे, जैसे ये पिरामिड है, इसका ये जो टॉप है, यहाँ पे वो फ्लोट कर रहे हैं, और वो फेदर ऐसे ये कर रहे हैं। और मैंने फिर से आंखें खोल दी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर से आंखें खोल दी और मैं अंदर हूँ।
हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई। देखो, हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमें अनुभव आने शुरू होते हैं, तो हम पहले तो डर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो डरने की कोई बात नहीं। अपने आप को अलाउ करना है, जो एक्सपीरियंस आते हैं वो आने दो, उसी का नतीजा आपके सामने है, नीलम जी के रूप में। हाँ, इसमें आगे क्लियर हो जाएगी ये बात भी। फिर से मैं बैठ गई ध्यान में। अब ध्यान करते करते मैं कहाँ पहुंच गई। जीसस के टाइम में वो बैक चली गई, जहाँ पे जीसस ने जन्म लिया था, जिस समय में रूस या यूरोप कौन सी जगह है, वहां पे वो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, और मैं उन गलियों में पूरी संगत के साथ में चल रही हूँ। और उस समय मुझे आवाज आई, जो भी इंट्यूशन बोले या कुछ भी, जो भी मुझे बताया गया कि इस जन्म में तुम साथ में थी जीसस के। तो वहां का वो मुझे उस समय में मेरी पास्ट लाइफ दिखाई। मगर वो क्यों दिखाया फिर, उसका भी कुछ कुछ मुझे अनुभव हो रहे थे घर पे, कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। तो शायद इसलिए वो हुआ होगा, क्योंकि मैंने जीसस को कभी याद भी नहीं किया है, कभी सोचा भी नहीं उनके बारे में, कभी सुना भी नहीं। हम तो शिव और लक्ष्मी और इनको ही मानते आए हैं। तो जीसस से तो मेरा बिल्कुल भी कनेक्शन ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा ये अनुभव हुआ, और उसके बाद में ये ध्यान की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। और जब वहां पे ध्यान खत्म हो गया, और मुझे फिर रोना आया। मुझे रोना पता नहीं क्यों आया, मैं वहां पे बहुत रोई। कम से कम जितना टाइम था उतने टाइम पे मैं वहां पे, मेरे आंसू नहीं थमे। और बाद में थोड़ा सा गुरु पदम संभवा का वहां पे एक मंत्रा स्टार्ट हुआ। फिर उसके ऊपर ध्यान शुरू हुआ, तो मेरे चेहरे से अभी खुशी खुशी, बोले उसके बाद में मैं इतनी हंस रही हूँ, इतना चेहरा खिला हुआ है। और उस 2 घंटे में जब मैं उठी ना, मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो बिल्कुल पेन ही नहीं था जब तक मैं ध्यान में बैठी थी। और ये महसूस हुआ मुझे कि जब तक मैं ध्यान में थी, आज तो मुझे पेन ही नहीं हुआ। और भले ही वो अनुभव के कारण नहीं हुआ हो या कैसे नहीं हुआ हो, तो तब भी मैं नहीं जानती थी। मगर ये बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे पेन नहीं हुआ, जो मुझे कंटिन्यू पेन होता था। और वहां पे सबको कहा गया कि सेशन खत्म होने के बाद में कि किसी का कोई अनुभव है तो आप बताएं। बाकी सब लोग अपने अनुभव बता रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल चुप हूँ। और अभी आने का टाइम आ गया, कुछ बुक्स खरीदी। और फिर भी मन में एक सवाल उठा कि आज जो मुझे दिखा है, क्या ये सच है? और क्या इसकी क्लियरिटी मुझे कैसे मिलेगी? फिर मुझे यहाँ पता नहीं मैं आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, तो मैं कैसे पूछूं? तो मैं सर को थोड़ा दूर लेके गई कि सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोला क्या, कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा, तो क्या यह कुछ और तो नहीं है, या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? और उन्होंने वहां पे क्लैपिंग करके सबके सामने बोला कि देखो, ऐसे अनुभव तो हमें भी आज तक नहीं हुए। और मैं तो हैरान हो गई कि इनको अनुभव कहा जाता है। मुझे तो यह पता ही नहीं था, मुझे तो यह समझ ही नहीं थी। और फिर मेरी जर्नी जुड़ गई इस ध्यान से। इस ध्यान को मैं करती गई, और वैसे वैसे मेरा माइंड कॉन्फिडेंस बढ़ा। और पेन, मुझे ऐसा लगा कि मेरी हिम्मत बढ़ रही है अभी। थोड़ा मुझे काम करने का भी हौसला हुआ काम में, घर में। और अपने घर को भी संभालने लगी। और ऐसे ऐसे करते हुए मुझसे बहुत सारे मास्टर जुड़े। फिर, और इससे पहले ही 2 दिन पहले ही क्या हुआ था कि अभी मैं पिरामिड भी नहीं पहुंची थी। तो जब मैं वो पिरामिड सर्च कर रही थी ना, उसी दौरान मुझे पत्री सर की पिक्चर सामने आ गई थी। मुझे नहीं पता ये बाबा कौन है, मुझे नहीं पता पत्री सर हैं, इनका नाम क्या है। जैसे ही वो सामने आए, दाढ़ी वाले, तो मैंने उनके चेहरे को देखा, और मेरे आंखों से आंसू निकले कि इन्हीं को तो मैं ढूंढ रही थी, ये थे कहाँ? ये इतने सालों से मैं इन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ। अभी ये विचार मेरे मन में क्यों आए, वो आंसू क्यों आए, मैं उनका नाम तक नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। और जब मैं पिरामिड में गई, वहां पे जाके देखा, तो ये बाबा तो वहां पे हैं, वहां पे इनकी तस्वीर लगी हुई है।
तो ये अनुभव थे मेरे, जब मैं स्टार्टिंग में पिरामिड ध्यान से जुड़ी थी। और इसी के साथ में मेरी फिर जर्नी शुरू हुई। तो जर्नी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमें पूरी तरह माइंड बॉडी और सोल पे काम करना होता है। मेरे माइंड पे तो काम हो रहा था, पर बॉडी पे अभी भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा था, जो सही मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही थी। तो मैंने ध्यान में ही फिर बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसे ऐसी गाइडेंस मिले कि मेरी बॉडी में भी अभी फर्क होना शुरू हो जाए और मैं पूरी 100% में ठीक हो जाऊं। तो उसी दौरान फिर बहुत सारे मास्टर्स का मैं ध्यान करते करते धीरेन्द्र सर से जुड़ी। और उन्होंने जब मुझे यह बैलेंस डाइट और माइंड बॉडी सोल का जो 14 डेज का सेशन होता है, उसमें मैंने इतने अद्भुत रिजल्ट पाए कि 4 साल के बाद, या 5 साल हो गए थे, मैं चल भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। अगस्त में हमारा ये सेशन था अभी, और सितंबर बीच में खत्म हुआ था शायद। और सितंबर के बाद में जब नवरात्रे हुए तो मैंने पूरे 9 नवरात्रे में डांस किया और उनको वीडियोज भी भेजे। और मैंने उनसे खुद कहा कि मुझे कुछ शेयर करना है, और आपने मुझे चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, बैठने से उठना सिखाया, डांस करना सिखाया। मैं क्या क्या ही बोल सकती थी कि सब कुछ सिखाया आपने मुझे। तो मैं अपने आप को, जो चेहरे पे रौनक रौनक वापिस आ गई थी मेरे, और मुझे ऐसा लग रहा था अब सब कुछ वापिस आ रहा है। और बॉडी के ऊपर भी काम हो रहा था, बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, कर रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, अच्छी हेल्थ भी, सब दिख रहा है, सबको भी पता चल रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और उसके बाद में अभी मन में और कुछ चल रहा है कि कुछ और है बाकी, कुछ और बाकी सीखना है, कुछ तो रह गया है, कुछ मिसिंग है। वो अपना जो बोलते हैं ना, हायर सेल्फ बात करती है या हमें रास्ता दिखाती है। तो वैसे ही एक 9 बजे के सेशन में मेडिटेशन कर रही थी, बुधवार का, धीरेन्द्र सर का ही उस दिन मेडिटेशन था। और सर की मेडिटेशन होने के बाद में मैं ध्यान में इतनी गहरी चली गई, और सामने, मेरे सामने एक शब्द आ रहा है, ग्रेटिट्यूड, ट्राई ग्रेटिट्यूड। जैसे एक दीवार की साइड पे लिखा हुआ है ट्राई, और मेरी एकदम आंखों के सामने GRATITUDE वो शब्द पूरी तरह डिस्प्ले हो रहे हैं, अच्छी तरह, अच्छी तरह मैं देख पा रही हूँ, अभी वो दिख रहा है। उसके बाद में सारे लोग शेयरिंग कर रहे हैं, और मैं कम करती थी, मतलब बहुत कम पूछती थी बातें, उसमें ग्रुप में नहीं करती थी ज्यादा। तो लास्ट में एकदम एंड में 11 बजने वाला था, तो मैंने बोला कि क्यों ना पूछ ही लूं कि ये ग्रेटिट्यूड मुझे क्यों दिख रहा है। और मैंने सर से पूछ लिया। तो सर ने बोला कि फिर से ध्यान में बैठो और फिर से आप जानो कि आपको ये शब्द क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। आप फिर से बैठो आराम से, फिर से ध्यान में देखो। तो रात को मैं फिर बैठी, फिर से ग्रेटिट्यूड सब सामने आ रहा है। और ऐसे ही दूसरे दिन एक मैसेज आता है, ग्रेटिट्यूड सेशन स्टार्ट फ्राइडे। वो भी फ्राइडे से स्टार्ट हो रहे थे। वो किसका मैसेज था, देखा नीचे, एक मृदुल सैनी करके किसी ने मैसेज डाला है, कहाँ से उनको मेरा नंबर मिला है, और एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड कोई ग्रुप है, वो ग्रुप में मुझे ऐड किया है, किसने ऐड किया है, कब ऐड हुई है, और मैसेज कैसे आया। तो ग्रेटिट्यूड सेशन स्टार्ट हो रहा है, और मैंने बोला यही तो मुझे दिख रहा था, और शायद यही जर्नी होगी मेरी अभी आगे की। तो मान लिया, 100% उस पर विश्वास कर लिया कि जो मुझे दिखा है तो मेरी आगे की जर्नी यही है, और ये सेशन इसलिए मेरे सामने आए हैं। और मैं उस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में अब कदम रख चुकी थी, और मैंने वह पूरी शिद्दत के साथ में पूरे 30 डेज वो कोर्स किया। बीच में कभी ऐसा भी आया, मैं 5 बजे कभी नहीं उठती थी, डॉक्टरों ने मना किया था, क्योंकि पूरी नींद लेनी है और कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। तो 8 या 8:30 के बीच में उठती थी। फिर भी एक संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, कि 1 महीने की बात है, मैं उठ जाऊंगी। और मैं उठी। और जिस दिन मैं नहीं उठना चाहती थी कि ठीक है आज ना मैं नहीं उठती हूँ, आज बाद में देख लूंगी, या फिर मैं यूट्यूब में शाम को देख लूंगी,
तो जैसे ही मास्टर्स मुझे उठा देते थे कि उठो, ये सेशन तुम्हारे लिए है, उठ जाओ। और जो ग्रेटिट्यूड की बुक थी, वो सारी बुक्स एक रूम में ऐसे बोलते हैं ना कि वो रखी हुई है बुक, और मेरी ग्रेटिट्यूड की बुक ऊपर आ रही है। और जब मेरी बुक भी उसमें डाल दी जाती थी, उसमें जब मुझे दिखता था, तो मेरी बुक हम ऊपर उठ जाती थी और वो बुक मुझे मिल जाती थी। तो ऐसे ऐसे मुझे आ रहे थे मेरे सामने कि मेरी जर्नी क्या है, उसके लिए मुझे सिग्नल मिल रहे थे, या फिर ये जर्नी मेरे लिए थी। तो ग्रेटिट्यूड की जर्नी मेरे लिए इसलिए आई क्योंकि मैं ध्यान तो कर रही थी, और मैं बॉडी के ऊपर भी काम कर रही थी, मगर मैं जो भी मेरे साथ हुआ था, कुछ ना कुछ सबके लिए कंप्लेंट थी, सबके लिए मेरी वो द्वेष थे, अंदर ईर्ष्या भी थी कि इन्होंने मेरा सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया, इन्होंने मुझे नहीं देखा, या इन्होंने मेरी केयर नहीं की, मतलब कुछ भी जो भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे थे मन में कि उनको मैं माफ नहीं कर पा रही थी। तो वह जर्नी शायद मेरी ध्यान में रह के पूरी ना होती, इसलिए मैं उस ग्रेटिट्यूड सेशन से जुड़ी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि यह ग्रेटिट्यूड सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस ग्रेटिट्यूड के लिए मैं अब पूरा दिन भी बोलना है, पूरे दिन में भी मुझे कहें कि तुम यहाँ जाके ग्रेटिट्यूड सेशन के लिए कुछ बोल के आओ, कुछ कहो, या बच्चों को सिखा के आओ, तो मैं थकती नहीं हूँ। मैं हमेशा अब इस जर्नी को आगे लेके जाना चाहती हूँ। और कहते हैं कि हमारी जो एक इच्छा होती है ना कि हर हाल में खुशी, हर हाल में हम खुश कब होंगे, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी दौलत हमारा शरीर। और दूसरे हमारे रिलेशन, अगर हमारे रिश्ते ही अच्छे नहीं है तो हम उस स्वास्थ्य को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और तीसरा हमारा करियर। और हम अगर भरपूर नहीं है अपनी मनचाही चीजें खरीदने में, कहीं अपनी मनचाही जगह जाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, तो भी हम कहीं ना कहीं इस धरती पर आए तो पूरी तरह हम अपना जीवन जिए। और आगे जो भी भौतिक चीजें हैं, उनका भी सुख हमें भोगना है। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि यह चीजें हम ना यूज करें, क्योंकि हम यहाँ पे खुश रहने आए हैं, और हम अपनी तरक्की करने के लिए आए हैं, और इस धरती की तरक्की के लिए। धरती की तरक्की मतलब जितने भी लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग जो भी चीजें हैं यहाँ, उनके लिए हम कुछ अच्छा करके जाएं, वही हमारा मेन मकसद होता है। तो यह मकसद मैं पूरी तरह जान पाई इस अपनी माइंड बॉडी और सोल की जर्नी से, जो ध्यान से स्टार्ट हुआ। क्योंकि ध्यान से ही मेरी वो खुलती गई परतें, और ध्यान के द्वारा ही मुझे यह रास्ता मिला ग्रेटिट्यूड का हो, या फिर मेरी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए, या रिश्तों के ऊपर काम करने के लिए, या फिर करियर के ऊपर, जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ध्यान और ग्रेटिट्यूड ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं यही चाहती हूँ। और मैंने अपने इस जर्नी से क्या सीखा कि अपने शरीर के लिए कभी भी इस शरीर को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। इस शरीर की बात सुने, ये भी कुछ कहता है। और इतनी करोड़ों अरबों की हमें यह नियामत मिली है, पहले इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसको हमें स्वस्थ रखना है, इसको हमें खुश रखना है, और इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तभी हम और कुछ काम कर सकते हैं। तो थैंक अपने यू। शरीर के लिए बहुत ही अवेयर हो जाएं, और इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को और ध्यान की जर्नी को हमेशा साथ में रखें। थैंक यू सो थैंक यू। मच नीलम जी, थैंक यू। आपने थैंक इतनी यू। अच्छे थैंक से यू। बताया, थैंक इतनी यू। अच्छी नॉलेज दी। तो दोस्तों, हमें क्या पता चलता है इनकी कहानी सुन के? हमें ये पता चलता है, एक तो डेडिकेशन। अगर मुझे पता चला भी मैं मेडिटेशन से ठीक हो सकती हूँ, तो उन्होंने एक कदम रखा और पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आगे ही आगे बढ़ते रहे, और अपनी विल पावर को इस्तेमाल किए। मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, और मुझे ठीक होना है, तो नतीजा आपके सामने है। हार्डली मैं और नीलम जी मिले 1.5, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। 2 साल।
नहीं हो, हो गए? अप्रैल में होंगे पूरे। अच्छा। हाँ। अभी है, मतलब 1.5 साल से ज्यादा। जब मैं इनको फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी ये अच्छे से नहीं चल पा रहे थे, और मैंने इनको कहा था आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरे को इनका साथ चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी रिट्रीट नहीं ज्वाइन किया था कोई, तो मेरे को इनके साथ जाना था। फिर हम दोनों ट्रेन में गए तो इन्होंने ही मेरे को सारी जर्नी बताई। तब मेरी हालत भी कुछ ऐसे थी। वो कभी बाद में शेयर करेंगे। तो उसके बाद हम पिरामिड में मिले, तो वहां पे इतना चेंजेस देखा, हम कितना खुशी से डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इनको देख के अभी कोई कह सकता है अभी कोई ऐसा समय था अभी ये चल भी नहीं पा रही थी, किसी को ऐसा लगता है? हाँ, एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ ना, हम्म। कि देखो, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट निकल गया है, जैसे किडनी है, कि ऑपरेट करके निकाल दिए एक किडनी, तो वो किडनी वापस नहीं आएगी। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। मगर ध्यान से और ग्रेटिट्यूड से हमने जीने का ढंग सीखा। हमने कैसी कोई भी सिचुएशन आए उनमें हमने रहना सीख लिया। यही हमें सीखना है। और जो चला गया है, बॉडी में अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जिसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, फोकस जहाँ पे होगा, वही चीज बढ़ेगी। तो बीमारी पे फोकस होगा तो बीमारी बढ़ेगी। तो उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारे पास टूल्स हैं अभी। ध्यान, अपनी सांसों से कनेक्ट होना, और ग्रेटिट्यूड की स्थिति में रहना। और जरूरी नहीं है कि आप ठीक नहीं भी हो पा रहे, मगर आप जितनी भी लाइफ जिएंगे ना, अब आप खुशी से जिएंगे। और एक ये होगा कि मरता तो कोई है ही नहीं ना। पत्री सर बोलते हैं कि 1,000 साल हम और प्रमोशन। हैं ना इधर। हाँ। प्रमोशन के। तो हाँ, तो हम तो इधर ही है ना, कहीं पे भी नहीं जा रहे। फिर से आना है। और कई जन्म हमने ले लिए हैं। और भी मेरी बहुत एक्सपीरियंस है, बाद में कभी सुनाएंगे। तो इस बात को नहीं लेना कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। मगर हमें जीने का ढंग आ गया। हमने अपने जर्नी का मकसद पता हमें चल गया। हमें क्या करना है, बस उसी को पकड़ के चलो। और बस बाकी छोड़ दो। और एक बात मुझे धीरेन्द्र सर ने बोली थी कि मर ही जाओगी ना, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। तो उनकी ये बात मुझे बहुत याद है। और मेरे डॉक्टर भी ऐसे मिले जो ऑर्थो के डॉक्टर थे। और वो मुझे डांट देते थे, यू आर नॉट इल, यू आर नॉट इल। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे पास इतनी ये है, पावर है, तुम ध्यान करती हो, तुम मेडिटेशन करती हो, और ये तुम बीमार नहीं हो। तो ऐसे मुझे रास्ते मिलते गए कि उन्होंने मुझे शक्ति प्रदान की। तो अपने लिए ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जो हमारे भीतर रोशनी लाएं। क्योंकि मैं कुछ हद तक ना डर गई थी। जैसे कि बोलते हैं कि डॉक्टर ने मुझे पूछा बार बार कि क्या आपका हेरिडिटरी कोई घर में है कोई ऐसा जिसको ऐसी प्रॉब्लम है। मगर मैं सोच रही हूँ ना कि मुझे तो एक ही दिन में मेरे मेरे शरीर में बदलाव आया, पहले नहीं था, बाद में नहीं था। तो मैं पीछे, और मेरा ध्यान जा रहा है अपनी दादी, नानी, मामी सबके ऊपर। और जब मैं उनके ऊपर ध्यान दे रही हूँ तो उनकी बीमारियों पे ध्यान जा रहा है कि उनको क्या बीमारियां थी। तो जहां पे ध्यान जाएगा वो चीजें बढ़ेंगी, वही चीजें बढ़ेंगी। तो इस ध्यान से और इस ग्रेटिट्यूड से मुझे बहुत अच्छे रास्ते मिले, जिन्होंने मुझे रोशनी दी। और रोशनी अगर कम होती भी है तो मैं अपने उन रास्तों को फिर से पकड़ लेती हूँ, और फिर से चल पड़ती हूँ उस जर्नी पे। और ये बात सही है कि ये डुअलिटी की दुनिया है, इस अर्थ प्लेनेट पे दो आयाम की दुनिया है। दुख है, सुख है, और दिन है, रात है, ये सब चलता रहेगा। अगर हम खुशी की कामना करते हैं तो दुख पीछे खड़ा होता है। पर हमें हमारा पलड़ा किधर लेके जाना है, सुख की तरफ या दुख की तरफ, वो हमारे पास फ्री विल है, हमारी चॉइस है, वो हम कर सकते हैं। हेलो। जी। हेलो मैडम जी जी। सर। जी। जी सर। जी सर। आप आपने बहुत अच्छी तरह से अपना एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया और मोटिवेट किया हम। जी। इसमें से कुछ मेरे विचार हैं, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे? जी। 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 जी।
कर सकते हैं। इसमें से पहले तो शेर में आपकी हिस्ट्री सारी सुबह से शाम तक की पढ़ ली है, सुन ली है, यानी कि उससे ये हुआ है कि जब हम ग्रंथों में भी देखते हैं और कई बार चमत्कार भी ऐसे होते हैं, दुनिया में हम खबरें भी सुनते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। जब हमारी बुद्धि सोचना छोड़ देती है और हम नेचर को, परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, तो वो परमात्मा का दैत्य बन जाता है कि आपको कैसे कहाँ लेके जाना है। इसलिए आपने जी सरेंडर किया तो आपके सब रास्ते उसने खोल दिए, आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने जी। रास्ते खोल दिए, आप वहीं पर ले गए। और वहां से जो आपको चमत्कार हुआ, उसके बाद आपको वो चमत्कार नहीं हुआ। हाँ, इनको क्योंकि चमत्कार भी नहीं ये बोलेंगे। नहीं नहीं, इनको एक मिनट, मेरी बात हमारे शुरू हुई है अभी तो। उसमें चमत्कार समझो या गॉड ब्लेसिंग समझ लो, जिससे आपका उन्होंने बीमारी को दूर करने का, जो आपके माइंड में था उसको दूर करने का उन्होंने संकल्प गॉड ने लिया और आपको उस रास्ते पे चलाया और ठीक किया। जब आपको ठीक किया, क्योंकि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, मेरा भी वैसे ऐसे ही था, क्योंकि मैं कल क्लियर हुआ है। पहले मैं आज से 20 साल पहले मेडिटेशन में चला गया था। 6-7 साल मेरी मेडिटेशन बहुत अच्छी चली और मेरा ये स्टेज भी आ गया था, जो कह दिया तो वो हो गया। जी क्योंकि इसमें मेडिटेशन के, परमात्मा के रास्ते पर जब चलते हैं, हमें औकड़े आती हैं पहले तो। जब हमारा डिटर्मिनेशन बन जाता है कि हम हैं, फिर परमात्मा हमको कुछ ना कुछ देता है कि इसको जहर, इसको यहीं छोड़ दें, ये मेरे पास ना आए। लेकिन जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो हमें डराता है। वो अनुभव है, वो कैसे भी है, उससे हमें कहता है कि छोड़ जाओ, मेरे पास आने का क्या फायदा, मैं तो खाली हूँ। लेकिन जब भी फिर उसको हम क्रॉस कर जाते हैं, तब जाके हमें लाइट का असर होता है। जब हमें लाइट का असर होता है, फिर उसके बाद हमारी से जो है वो हमारी परिस्थिति आगे चलती है, सिद्धि है, रिद्धि है, या उसके बाद की। हम कई साधु संतों को या कई उसको हम देखें कि जो उन्होंने बोल दिया, या उसने कह दिया ये काम हो जाएगा, या किसी को हम कहते हैं कि देवी देवता को उन्होंने बुला लिया, ये सब सिद्धि है। सिद्धि के ऊपर का ये कार्य है, जहाँ हमने जाना है। आपसे जैसे मैं बोला था कि मेरा फिर वो छूट गया 5-6 साल के बाद, लेकिन परमात्मा के को जब मैंने सरेंडर कर दिया कि है गॉड, आप मेरे को रास्ता तो दिखाए कोई, मेरे साथ नहीं क्या हो रहा है। तो गॉड ब्लेसिंग के साथ मुझे आपके साथ अटैच कर दिया। और आपके साथ अटैच करने से जो जो 15-20 दिन से है, मैं फिर वो रूटीन में आने लगा। वो रूटीन में आने से अनुभव कहो या कुछ भी कहो, लेकिन इसका आनंद लिया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सर जी। इसमें मैं ऐड अनुभव। करती हूँ। इसमें आपने कहा ना आप बहुत ध्यान करते थे तो आपका छूट गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉमन है, हम अपनी स्पिरिचुअल ईगो में फंस जाते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अध्यात्मक के आते हुए भी मेरे द्वारा कराया जा रहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जब हम सरेंडर होके बैठते हैं तो हम उसमें नहीं फंसते। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, हम अपनी स्पिरिचुअल ईगो में नहीं जाएं। बहुत जल्दी हम उससे फिसल जाते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। हाँ जी नीलम जी, क्या करें क्या। हाँ, तो ये बात सर ने सही बोली कि जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, तो मैंने वही किया कि अब कुछ भी होने दो, मैंने सरेंडर कर लिया, मेरे बस की बात नहीं है। जब मैंने ऐसे छोड़ दिया ना सब कुछ, कि तुमको ले जाना है तो ले जाओ, तुमको यहाँ रखना है तो तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। तो मैंने सरेंडर ही किया था। तो ये सरेंडर करने के बाद ही होता है, किसका हुआ। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, तो उसने तो भेजा था हमें प्यार और लाइट के साथ, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन क्या है? प्यार। जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो हम भेजते हैं ना, अगर हम खुश रहते हैं, हम खुशी ढूंढते हैं बाहर, कि मेरे घर वाले मुझे खुश रखें, ये खुश रखे, वो खुश रखे।
मुझे खुद को ही खुश होना पड़ेगा, मेरे अंदर ही वो खुशी है, और उसका रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसका रास्ता मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तो और ये सरेंडर करने सीधी से सी ही बात तो होता है। ये है, जहाँ चाह होती है वहां रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। तो नीलम जी को एक था भी, मुझे ठीक होना है, तो उनके लिए रास्ते खुलते गए, मेडिटेशन ध्यान में आके और प्रबल होता गया ये सब कुछ। तो वो आपने जाना भी, ध्यान करने से कितनी, सबसे पहले तो हम शांत होते हैं, हमारा ध्यान लगता है, और फालतू के विचारों में नहीं आते हम। इसमें मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, देखो 6 महीने के अंदर ही मैंने फिर जब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नी में आई तो मेरी बहुत सारी विशेष पूरी हुई। जो ध्यान के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने लिखा था पिछले इसमें रिट्रीट में गई थी मैं श्रेया सर के, तो वहां मैंने लिखा था कि अगली रिट्रीट में जब मैं आ रही हूँ तो मैं नीचे बैठ के ध्यान कर रही हूँ, क्योंकि वहां सब मेरे लिए चेयर लेके आते थे और मुझे चेयर अरेंज करते थे। तो अब की बार मैंने वहां बैठ के ध्यान किया। तो ऐसी ऐसी अचीवमेंट होती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना वही होता है। अगर हमारे मन में डाउट आ गया, 1% डाउट 100% आउट, सर बोलते हैं ना, 1% डाउट 100% आउट। तो जहां पर हम डाउट नहीं रखेंगे वहां पे वो चीज हमें पूरी तरह मिलेगी, हंड्रेड और परसेंट आज मैं अभी सुन रही थी, पूरा तो नहीं सुना, थोड़ा सा ही सुना। उन्होंने बोला हम 10 बार कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, तो हम उसे मानते नहीं। अगर कोई गलत चीज कोई बोल देता है उसे हम फटाफट मान लेते हैं और अपने आप यस। पे ये विश्वास नहीं करते भी मैं ही ईश्वर हूँ। है ना? तो आज से हम करेंगे, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और बहुत बढ़िया बात। और एक छोटी सी शेयरिंग मैं करती हूँ आज की। आज जब मैंने ध्यान शुरू कराया तो मैं आपको याद होगा, मैं आपको बॉटम एरिया पे लेके गई और वहां पे मैंने बोला, इस जगह पे जो भी विचार है, जो भी कुछ है, उसे निकालो निकालो निकालो। तब मेरे मन में कुछ भी नहीं था, मैं आया और बोल दिया। उसके बाद मैं एक वीडियो देख रही हूँ, उसमें बोला उन्होंने, आपके जो आप अपने पूर्वजों के साथ जुड़े होते हैं ना, उनके जो भी कर्जे हैं, ऋण है, वो जो लेके आते वो आपके मूलाधार चक्र में होते हैं। तो मैं इतनी सरप्राइज थी, मैं सरेंडर होके बैठी थी भी आज आप मेरे साथ होंगे 32 साल के, और उसको तो मुझे नहीं पता था। और मैं इतनी हैरान हुई भी, मैंने आज ही क्यों बोला बॉटम एरिया पे ध्यान लेके जाओ, वहां पे छुपे हुए हर जॉइंट से वो करो, पूरे विचार निकालो, पूरे वो निकालो। तो आई एम वो सरप्राइज भी, ये कैसे हुआ। तो ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था। उसमें से कुछ रिलीज होना था, हमारे पुराने विचारों को, पुरानी मान्यताओं को, इसलिए ही ये सब हुआ आज। और वैसे मैं सुनती नहीं ऐसी, जनरली वो वीडियो आई तो मैंने ओपन कर लिया, तो उसमें इसी के बारे में था। तो वही हमने तो आज हाँ, बताया। इसमें तो कर लो इसमें जल्दी। सबको क्लियरिटी हो गई होगी ना कि ध्यान क्या है और ध्यान हमें धन्यवाद। क्यों करना है। तो एक एक्सपीरियंस से ही काफी कुछ पता चल जाता है। और कर्मा क्या है, इसके ऊपर भी मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। तो एक सेशन रखेंगे बाद में हाँ, फिर कर्मा के अभी ऊपर। रमन फिर को भी छोटी सी शेयरिंग करनी थी। रमन, आप करोगे अभी? रमन? हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हाँ, हाँ जी अभी नहीं, रमन। अभी नहीं कर पाऊंगी। ओके, चलो फिर किसी और बस दिन आगे करते हैं। लंच दे रही हूँ फिर करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ, पूरा हाँ जी। बाल ना चंगी तरह। चलो दोस्तों, तो आपको कैसा लगा इसके, आप पानी इसके थोड़ा या बारे में ज्यादा आप दे वाली, बता मैं भी ले लूँ तो गिलास। सर बता प्लीज देना। कर लीजिए अपने आप को। तो इसमें डाउट नहीं रखना कि हमें भी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई अनुभव देखने के लिए ध्यान नहीं किया कभी भी। मैंने अपनी कोई पास्ट लाइफ जानने के लिए ध्यान नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ जो मुझे बताया गया था, सांसों के साथ कनेक्ट हो जा, बस उतना ही करती थी जितना मुझे बताया था। आनापान सती जो भी था ध्यान, बस उसके सिवाय मैंने कोई थॉट भी नहीं रखी, ना पास्ट लाइफ की ना कोई अनुभव की, कुछ भी नहीं। तो एनर्जी को अब कहाँ तक क्या हमें दिखाना है, कहाँ तक लेके जा रहा है, वो अपने आप हमें दिखाती है। तो क्या थी मेरे लिए जर्नी, वो सब फिर सामने आता गया। तो वैसे अनुभवों के पीछे भी नहीं जाना है कि और आप मुझे अनुभव सबके क्यों नहीं पास हो रहे। नीलम जी का हम्म। फोन भी है, कुछ ऐसी बात होगी ध्यान के रिगार्डिंग या कुछ पूछना होगा
तो आप नीलम जी से बात कर सकते हैं और क्लैरिटी आएगी। और ध्यान को करते रहिए, एक बार अगर कदम आगे बढ़ाए तो पीछे मत हटिए, पूरा नीलम जी, डेडिकेशन से। इसमें जब फ्री होगा तो मुझे ध्यान एक बताइए। ऐसा नहीं है कि हम कोई ये बन गए हैं, जैसे श्रेया सर बोलते हैं कि एकदम ये बैठ जाएंगे बड़े मायूस होके कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, बड़े बाबे टाइप के। ऐसा कुछ नहीं, ये एक टेक्निक है अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, वैसे इस माइंड और सोल के लिए भी कुछ जरूरी है। तो अपने अंदर जो हमारे अच्छे गुण है ना, जो प्यार के और लाइट के, तो हम भूल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आसपास जो हम देख रहे हैं, हमारे वही बिलीफ सिस्टम बनते जा रहे हैं, जो भी हमें, क्योंकि हमारे स्कूलों में या हमारे घरों में या समाज में उनको भी नहीं सिखाया गया है। उनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी नहीं पता है। और आज हमें ये टूल्स मिल रहे हैं, और इनको अनुभव करो। जब तक आप इनके अनुभव नहीं करोगे ना, अपने आप में फर्क ये कैसे महसूस होगा? एक भावना आपकी बदलने लगेगी, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। अब मन ही मन आप कहीं पे डांस करना शुरू कर दोगे। या यही होती है कि जो हमारे भाव है वही है सब कुछ, भावनाएं आप ही सब हम कुछ सब है। में भी देख सकते हैं, हम सब स्पिरिचुअल हैं, ध्यान करते हैं और डांस करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, सब कुछ सब करते कुछ हैं। तो नॉर्मल। ऐसे हाँ, ही रहना है, कुछ वो टैग नहीं करना हम स्पिरिचुअल बन गए हैं तो हम कुछ अलग हो गए हैं। हम अलग और नहीं है, सबके साथ नीलम एक सबसे आप है। बड़ी सेवा है घर घर अपना परिवार संभालना। नीलम आप क्योंकि हाँ जी जी। मैम आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आप एक वो बिल्कुल। डांस मेडिटेशन के बारे में एक दिन बात कर रहे थे, जी। वो जरूर बताना कभी किसी दिन। हाँ किसी हाँ, दिन तो ऐसी इसका एक्स्ट्रा सेशन हम्म। रखेंगे डांस के लिए, तो रेडी होके रहना यस। है, रेड ड्रेस पहननी है। यस। यस। तो हम सब करेंगे। यस, तो जो आपकी मनपसंद ड्रेस होगी। हाँ, हाँ। अभी करें या किसी को और बात करनी है नीलम जी से? समय हो चुका है दोस्तों, अगर आपको किसी को बात करनी है तो करिए, नहीं तो फिर हम नीलम लोग जी, एंड अभी आप करते हैं। हाँ, शेयरिंग कर रहे थे ना, तब भी ऐसे लग रहा था कि मेडिटेशन में जा रही हूँ मैं। आपकी आवाज इतनी मतलब दिल मेरे तक जा रही थी, मेरी सेम। बॉडी में अभी तक वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है। यस, सेम मैम। ऐसे हाँ, ही लग रहा था कि जैसे मेडिटेशन चीज हो हुई रही थी। यस, है। मेडिटेशन हो रही थी। वो अब हाँ, मेडिटेटर मेरी बन के बॉडी में मतलब। अभी तक भी वाइब्रेशन है, चल रहा है। हाँ, चलिए। क्योंकि यह, अगर मैं ऐसे बोलती ना कुछ भी, तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। तो ये अंदर की आवाज थी, जो दिल के, जो मेरे अनुभव थे, जो मैंने अनुभव किए, वही पर है। ये बहुत और ये सरप्राइजिंग सिर्फ था कि आपके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी एंड यू वर इन हम्म। सच अ पेन। यस। तो मुझे बोलते हैं ना, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आती है कि दुनिया आपको घुटने टिका दे, तो आपकी कुछ जर्नी अलग आगे लेवल बढ़ते पे जाने वाली है, आगे बढ़ने चल। के लिए। तो ये सब हमने अभी इस जर्नी में आके ही सीखा। और है, मेरी पास्ट लाइफ भी है, कुछ ऐसी जर्नी रही है ध्यान की ही। तो वो बाद में बताएंगे उसके लिए। पर हाँ, इसमें नहीं जाना कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। ध्यान करने का मतलब है मुझे आराम करना है, कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है। और अगर ध्यान करते करते आपको सोने का मन करे तो सो जाओ, और कुछ भी नहीं करना है। और ये दुआ याद रखो, हम ध्यान करें मस्ती के लिए, खुशी के लिए बस, हम्म। और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है। और जो घर गृहस्थी में रहकर ध्यान करता है उसी को मोक्ष मिलता है। जो घर को छोड़ के, अभी होता है कि हाँ मुझे समय नहीं मिल रहा है, कईयों की होती है, वो समय अपने आप आने लगता है। अभी आज की मैं एक शेयरिंग करूं कि महाअवतार बाबा जी की हम यूनिफाइड ये चल रहा है, सेशन चल रहे हैं ना, तो मुझे घर में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे हस्बैंड खुद बुक लेके आए और आजकल वो महाअवतार बाबा जी की स्टोरियां पढ़ रहे हैं। तो अपने आप बदलाव आता है घर में बाहर, जब हम बदलते हैं। तो जो हम अपना नेक्स्ट नजरिया चैप्टर बदलना करेंगे है, ना, उसमें नजारे हमें, खुद बदलेंगे। हाँ फोर्स हाँ, नहीं करना है किसी भी चीज को, यूनिफाइड बुक का बस जो नेक्स्ट चैप्टर सहज आएगा भाव ना, से चलते जाओ।
अगर कुछ आ भी रही है, अब इसका मतलब एक और है कि दीपा ने ही मेरे से कल ये सवाल पूछा था कि दीदी इसका मतलब क्या है कि अब हम ध्यान या स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हमारे ब्रेक डाउन अब कम हो जाएंगे, आएंगे? नहीं आएंगे, मगर हमें उनसे कैसे निकलना है, कैसे उस रास्ते को पार करना है, ये हम सीख चुके हैं। क्योंकि इस धरती पर वही बात कही थी ना मैंने कि मैं गाड़ी ठीक चला रही हूँ, मैंने अपनी राइट साइड पकड़ी है और स्पीड भी सही है, सब कुछ सही है, मगर पीछे से कोई आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो फोर्स से आ रहा है, तो वो टक्कर मार सकता है। तो ब्रेक डाउन आएंगे, मगर हमें कैसे उनसे निपटना है, यही हमको सीखना है और इस जर्नी को तय करना है। तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। और नहीं तो ब्रेक डाउन कब नहीं आते हैं? जब वो लाइन सीधी हो जाती है। जो देखते हैं ना जिसमें ईसीजी होता है, तो ऊपर नीचे चली होती है लाइन, और जिस दिन वो लाइन सीधी होगी, सारे सब कुछ मैम जो ब्रेक अभी वो डाउन में। मूवी आई थी नरसिम्हा मूवी, हम्म। जो एनिमेटेड मूवी है, उसमें भी जो वो प्रहलाद का वो दिखाया है उन्होंने, वो भी तो उन्होंने टोटली अपने आप को विष्णु जी को उन्होंने वो कर दिया कि आप जो करोगे मेरी लाइफ में, मैं मेरे को वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं, आप चाहते हो तो मैं जीऊंगा, आप नहीं चाहते हो तो वो भी मैं, मरना तो मैंने तब भी नहीं है, आप जहां चाहोगे मैं वहां चला जाऊंगा। तो उन्होंने हर जगह पे विष्णु जी ने उनको प्रोटेक्ट किया था। देखो, चाहे राजा है, महाराजा है, चाहे कोई बड़ा धनवान है, अपने इस धरती पे जितने लाइफ है उतने ही लाइफ लेके आया है, और जाना कहीं नहीं, फिर से आना है वापिस। जब तक हम उस देव भगवान की स्थिति में नहीं आ जाते। मतलब जन्म हमारे कब स्टॉप होते हैं? जब हम भगवान बन जाते हैं। जो हमारी ये नहीं, 84 लाख तब दुनिया हम है ना। मास्टर बन के आते हैं औरों को लीड करने के हाँ। लिए आते, तब हाँ, भी अपनी मर्जी से आते हैं, तब औरों को लीड करना होता है। तो शरीर स्थिति छोड़ना है जब कोई इच्छा नहीं रह जाए, उसके मेरे पहले भी 84 छोड़ना लाख है। जोनियों के बाद में हमें ये शरीर मिला है। ये सच बात है। क्योंकि कैसे मिला है? क्योंकि पहले हमने ये मिनर किंगडम में जन्म लिया। उसके बाद कई हजारों वर्ष हम वहां पे रहे, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, और उसके बाद ह्यूमन किंगडम। अब ह्यूमन किंगडम के बाद में वो आगे का वही रास्ता है ना, देवता का। तो ये जर्नी हम इस ह्यूमन स्थिति में ही कर सकते हैं। तो यह विजडम हमें यही धरती पर ही मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे जन्म लेते हैं अपनी तरक्की के लिए। बस वही याद रखना है, बाकी सब प्ले चल रहा है। मैं ही तो करता यहीं पे धरता हूँ, हम मैं ही क्रिएटर हूँ। यहाँ पे विराम देते हैं। हम, मेरे को लगता है बाकियों को खाना वाना भी बनाना होगा। तो थैंक यू सो मच नीलम जी, थैंक यू, आपने इतनी थैंक यू अच्छे सो से मच। शेयरिंग की। और थैंक यू सो आज मच लगा मैम। बहुतों के लिए आई ओपनर होगा। थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू। इट जी, वाज हाँ, थैंक वेरी यू, इसको थैंक। एक सीखने के थैंक यू सो मच मकसद से मैम। लेना कि हमें कुछ सीखना था। इसलिए मैंने अनुभव मैंने आज तक नहीं सुनाए हैं कहीं पे भी, कि कोई ऐसा ना सोचे कि मुझे क्यों नहीं होते अनुभव। हाँ, मतलब हमें कुछ सीखना है, बस यही ध्यान रखना है, और नॉर्मल अपनी जर्नी को तय करते रहना है बस। और ये थैंक यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, आपको कभी भी सुनना हो या किसी को सेंड करना हो तो आप अच्छे से कर सकते हैं, तो हो जाएंगे। और किसी को अपने अनुभव शेयर करने होंगे तो वो भी कर सकते हैं। सैटरडे सैटरडे रख सकते हैं या संडे को रख सकते हैं, जैसे भी होगा हम तैयार हैं सब करने के लिए, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले, है ना। ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे और हैं, मुझे भी औरों को। कोई एक ऐसे शब्द बता दो कि हाँ, आज मेरे इन अनुभवों से आपने क्या सीखा या क्या महसूस किया। ये उसमें डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे, आपको क्या फील हुआ ये सुन के, और आप अपने आप में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो हम वेट करेंगे आपके एक्सपीरियंस की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप जो जुड़ते हो थैंक ना, यू सही सो में मच मैम। अपना थैंक अपना थैंक समय यू सो निकाल कर मच। थैंक सुनते यू हो, सो यू जुड़ते मच। हो, मैम, उसके लिए थैंक 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 यू। यू यू। सो मच थैंक और यू मैम। इस नीलम यू जी समय का के लिए थैंक यू सो थैंक मेरे यू दिल मच। से मैम। सबको थैंक यू धन्यवाद और प्यार, और दिल की इतने थैंक मन गहराइयों से से। जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया उसके लिए थैंक यू थैंक सो थैंक यू यू। मच। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच ओके मैम। ओके मैम, मैम, थैंक 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 यू। यू। यू।
तो थैंक यू और भी मैम। किसी की शेयरिंग होगी तो हम वेलकम करते हैं, आगे आके आए और बताएं, हम उनका भी शेयरिंग लेंगे। ठीक है, सो बाय बाय। कल बाय तो मैम। संडे है, मंडे को मिलेंगे। ओके मैम। बाय ओके, बाय बाय ओके बाय। मैम, थैंक बाय यू बाय, थैंक यू। बाय। अब ऐसे लग रहा है संडे को भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं।